ज़िंदगी हर किसी को चुनौतियाँ देती है, लेकिन मायने ये रखता कि अपनी ज़िंदगी को जिया कैसे है। एक दिन तुम्हें शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि सामने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी थी और तुम इस दुनियादारी में उलझे रहे। लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, और 95% लोग हमारे चारों ओर ऐसे ही हैं। आज मैं 2 ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बात करूँगा जिनकी कमी के कारण हम अक्सर असफल हो जाते हैं। सबसे पहला है गोल। एक ऐसे व्यक्ति से सफलता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जिसकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता। एक बार एक लड़का दौड़कर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर पहुंचा और बोला, सर मुझे एक टिकट चाहिए। वहीं काउंटर पर बैठा आदमी बोला, कहाँ के लिए? उस लड़के ने फिर से दोहराया, मुझे एक टिकट चाहिए। तभी काउंटर पर बैठा आदमी सोचने लगा, हो सकता है लड़का दिमाग से खिसका हुआ हो। फिर भी उसने पूछा, जनाब आप ये तो बताइए आपको जाना कहाँ है? तीसरी बार लड़का गुस्से में आकर बोला, मैं कब से आपसे टिकट मांग रहा हूँ, मुझे टिकट दीजिए। तभी काउंटर पर बैठा आदमी भी गुस्सा हो गया, बोला, चला जाए यहाँ से वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। तुम्हारे पीछे और भी बहुत सारे लोग खड़े जिनको टिकट चाहिए। तभी वो लड़का गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के अंदर चला गया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं कि वो लड़का कहाँ उतरेगा। अब आपके मन में 2 जवाब होंगे। पहला, या तो वहाँ उतरेगा जहाँ पर ट्रेन रुकेगी। दूसरा, या फिर वहाँ उतरेगा जहाँ पर उसका मन होगा। ट्रेन चल पड़ी और कुछ स्टेशन क्रॉस करने के बाद वो लड़का बोर हो गया और वो ऐसे स्टेशन पर उतरने लगा जहाँ पर बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। स्टेशन पर उतर कर जब वह कुछ दूर चला तो उसे समझ में आया कि मुझे तो यहाँ उतरना ही नहीं था। अब आप भी अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, या फिर आप भी ऐसे ही ट्रेन में बैठ चुके हैं। कई बार हम माँ बाप, यार दोस्त, रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में बिना गोल वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और ऐसे काम को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसलिए बिना गोल की ट्रैवलिंग से आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो ख़राब होगी वो है आपका टाइम। हमेशा ज़िंदगी में वो गोल सेट कीजिए जिसमें आप अपना 100% दे सकें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। इसमें लिया गया हर निर्णय आपका होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी के आखिरी दौर में आपको समझ में आए कि मुझे तो कुछ और ही करना था। अब मैं दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात करूँगा, ज़िद एक ऐसी खूबी है जो आपके आसपास के लोगों से आपको अलग बनाती है। हम हमेशा शुरुआत हर काम की बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जिस काम को इतनी खुशी और उत्साह के साथ शुरू किया था उसका एंड कैसा होता है? 95% लोग उस काम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। एक बार सन 1883 में अमेरिका में जॉन नाम के इंजीनियर को न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाले पुल का विचार आया। इस बारे में उसने दूसरे इंजीनियर को भी बताया तो उन्होंने जॉन का खूब मजाक उड़ाया और कहा, यह पुल बनना नामुमकिन है जॉन। लेकिन जॉन इस बात से सहमत नहीं थे। उनका दिमाग अब भी कह रहा था कि यह पुल बन सकता है। उन्होंने किसी तरह अपने अड़ियल और जिद्दी बेटे वाशिंगटन को मना लिया। दोनों बाप बेटे ने दिन रात एक करके पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए और रास्ते में आने वाली हर समस्या का समाधान किया। वो दोनों पूरी जोश और लगन के साथ इस नामुमकिन काम को करने में जुट गए। काम बिल्कुल सही चल रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जॉन की वहाँ डेथ हो गई। यह देखकर वाशिंगटन के दिमाग में बहुत गहरा सदमा लगा और वो चलने फिरने बात करने लायक भी नहीं रहा। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और किसी ने भी उनके हौसले और जज्बे की तारीफ नहीं की और पुल का काम बंद कर दिया गया। लेकिन शरीर में इतनी डिसेबिलिटी आने के बाद भी वाशिंगटन हॉस्पिटल में अपने पिता के सपने के बारे में सोचता रहा और जैसे तैसे उसने उंगलियों से अपनी वाइफ से बात करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, वाशिंगटन दोबारा दुगने जोश और उत्साह के साथ अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और जैसे तैसे पुल का काम दोबारा शुरू करवाया। वाशिंगटन अपनी पत्नी को उंगलियों से सब कुछ समझाता और वो उन इंजीनियरों को सारा प्लान बताती और आखिरकार वो टाइम आ ही गया। 13 साल बाद वो पुल बनकर तैयार हो गया। आज उस पुल को ब्रुकलिन पुल के नाम से जाना जाता है। जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते मेरे दोस्त। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हर उस इंसान को सपोर्ट करता हूँ जो अपनी मदद खुद करता है।